अधिक जनसंख्या वाला शहर उसको माना जाता है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो ये जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय पटना का जो महात्मा गांधी सेतु था वो हुआ करता था, लेकिन वर्तमान की दृष्टिकोण से देखें तो अभी जो है भूपेन हजारिका सेतु, जिसको हम लोग ढोला सदिया पुल के नाम से भी जानते हैं, ये 9.15 किलोमीटर लंबा है और भारत का सबसे जो है लंबा पुल है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है आपका राजस्थान है। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसको तोराह के नाम से जाना जाता है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बॉक्सिंग। ये मैरी कॉम बहुत चर्चा में भी रहती है, तो मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ग्रीन पार्क जो है कानपुर में है, ये स्टेडियम है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट का जो है स्टेडियम है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये गोल्फ से जुड़े हुए हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो झांसी की रानी। गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया हरिजन, ये जो है गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1985 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका की मुद्रा का जो नाम है रूपी है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार। एशिया में होते हुए भी कौन से देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो ये जो है आपका तुर्की जो है एशिया में होते हुए भी यूरोपीय संघ का जो है मेंबर है। एशिया में कितने देश हैं? तो 47 या 48 देश अभी वर्तमान में देखा जाए तो। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार है? तो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है ये जिम्मेदार है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है लीक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली और गुजरात। किस भारतीय सेना नेता ने सामाजिक नेटवर्क को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने की बात कही थी? तो ये उस समय का करंट अफेयर है, कपिल सिब्बल। नेक्स्ट है कि एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है? जब हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं तो जो रेलवे द्वारा टिकट दी जाती है उसमें पीएनआर नंबर आता है, तो उस पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है? तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर का जो फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, तो इसमें पी का मतलब हो जाएगा आपका पैसेंजर। प्राइड एंड प्रिजुडिस किनके द्वारा लिखी गई उपन्यास है? तो ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। नेक्स्ट है कि पुस्तक द थ्री मिस्टेक्स, काफ़ी फेमस पुस्तक है, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, किनके द्वारा लिखी गई है? तो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। और ये बहुत बार परीक्षाओं में जो है पूछा गया प्रश्न है कि थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनके द्वारा लिखी गई है? तो चेतन भगत की लिखी हुई पुस्तक है। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो ये अपराह विनफ्राई। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक मोहम्मद यूनुस को माना जाता है। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से जो है मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो कंपनी रिसर्च इन मोशन जो है आपका ब्लैकबेरी से संबंधित है। शुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसके लिए एक समिति की स्थापना की गई थी जिसका नाम शुंगलू समिति रखा गया था। नेक्स्ट है कि नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा जो फॉल्स है ये कहाँ स्थित है? तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? द टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। और अभी वर्तमान में भारतीय वायुसेना के जो हेड है उनका नाम BR चौधरी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है? तो 3 शेर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन 1922 ईस्वी में बनी स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन्होंने मिलकर जो था स्वराज्य पार्टी का स्थापना किए थे। किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान का नाम दिया था? तो 1932 में पाकिस्तान का जो नामकरण किया था उनका नाम रहमत अली था। रहमत अली ने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में जो था नेशनल इमरजेंसी की घोषणा इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी उनके द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो उसमें जो है आपके 22 अध्याय हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई? तो 2005 में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो अनुच्छेद 19 जो है आपका स्वतंत्रता
का अधिकार। नेक्स्ट है कि आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ, तो 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो है ये आपका 2005 में प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न लगभग प्रायः हर एग्जाम में जो है बीएसएससी के पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपका लोकसभा का स्पीकर करता है, लेकिन ये बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। भारत के किस राष्ट्रपति का काल सबसे अधिक रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रथम भारत के राष्ट्रपति हुए थे और ये लगातार 2 टर्म तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे थे। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा मिला था। नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक किसका है, तो माइका यानी अभ्रक का। अभ्रक का। कृषि का भारतीय जीडीपी पर लगभग कितना परसेंट योगदान है, 25% है। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितना है, तो ये लगभग 7,000 है, लेकिन अभी इसकी संख्या जो है बढ़ गई है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल। किसे नवाबों का शहर कहते हैं, तो लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है, तो झारखंड में मिलेंगे। हो ची मिन शहर को पहले क्या कहा जाता था, तो सैगिंगन नाम से जो है इसको जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन से कितना आगे पीछे है, तो 5.5 घंटा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। फिनलैंड की संसद को क्या कहते हैं, तो संसद ही कहा जाता है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो सोने का शेर है। कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है ये महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है। लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया है, तो नेपियर के द्वारा। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो उसको हम लोग पाउंड कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं जो जीएस से है। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, तो न्यूटन गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, कुल जो है 3 नियम है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, तो सबसे बाहर की ओर जो है लाल होता है, मध्य में ग्रीन रंग होता है। फॉरेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो 180। प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति कितना है, तो 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम लोग प्रस्रव ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं, तो लेड यानी सीसा के बने होते हैं। सिरके में क्या होता है, तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम। हैबर प्रक्रम जो है अमोनिया उत्पादन